एनिमी प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो 71 की वॉर के अंदर इंडियन ऑक्यूपेशन के अंदर जो इलाके आए थे, अमरकोट है, थलपारकर, तो यहाँ पे इनमें इंडियन ऑक्यूपाई के अंदर ये 2-2, 3-3 साल रहे उस टाइम। इलाके तालके के 2-3 तालके तो उसमें रहे, और फिर इंडियन फोर्सेस वापस गई और शिमला एग्रीमेंट हुआ और ये ज़मीनें भुट्टो साहब ने वापस ली। तो उसके बाद में जो चले गए, मेन पॉइंट ये है कि जो लोग जिनकी ज़मीनें थी और दुकानें भी थी, घर भी थी, तो वो लोग जो गए तो फिर राणा साहब को और मीर अली बख्श तालपुर और अपना अब्दुल करीम पली साहब, गुलाम रसूल शाह जिलानी साहब, इनको भेजा गया कि भाई आप जो आदमी अब फौजें ही चली गई हैं और ये लोग यहाँ से जो माइग्रेट करके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कैंप्स में रखे गए, तो इनको आप लेके आए। तो फिर वहाँ पे जाके और लोगों को वापस लाए, और कुछ लोग जो एक तो यहाँ से गए थे वो आ गए, और दूसरे वहाँ से भी मुसलमान आए हमारे थलपारकर और इसमें। और वो जो ज़मीनें थी, जो खातेदार मेन थे, वो सोडा ट्राइब मेरी कौम से थे, वो वहीं पे रह गए। और वो करीब बनती है, करीब वैसे तो थी 7.5 लाख एकड़ ज़मीन, ये अछड़े थल तक भी ज़मीनें थी वो। पर हुआ इसके बीच में ये कि भुट्टो साहब 77 तक कोई 5 लाख एकड़ ज़मीन वापस ट्रांसफ़र हो गई थी। तो 2.5 लाख एकड़ ज़मीन भुट्टो साहब के बाद में जैसे ही ये मार्शल लगा, वो 2.5 लाख एकड़ ज़मीन एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी गई विद प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, वो वहीं पे रही। वो सिलसिला चलता रहा, और जो लोग थे, मेन पॉइंट जो मेरा ये था, बड़े राणा साहब हमेशा उठाते रहे असेंबली में, मेरा ये था उठाना कि भाई जो लोग जिनकी खातेदार थे वो तो चले गए इंडिया, लेकिन उनको पीढ़ियों से, उस ज़मीन को पीढ़ियों से वहाँ का मकामी हाली खेड़ता रहा है, कल्टीवेट करता रहा है। ये कोई बारानी ज़मीन नहीं है, बारिश से है, पर ये आबाद ज़मीन है। मेरे छाछरे जैसे शहर जो हैं, नगर पार्कर जैसा शहर है, तालका हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे उनकी जगहें थी, ये जगहें जो मालिक चला गया तो उसके पीछे उनके मुलाजिम बैठे हुए, बानी साइड चला गया तो उसके पीछे वो लोग दूसरे बैठे हुए हैं जो उनको घरों को संभाल के बैठे हुए हैं, दुकानें संभाल के बैठे हुए हैं। और जितना भी हाली तबका है जो राणा साहब इन्होंने कोशिश करके भुट्टो साहब के कहने से वापस लेके आए, वो खेल रहे हैं उस ज़मीन को। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि भाई जो मोरोसी लोग यहाँ से थे और बाहर के लोग, बाहर के गए, हमारे खुद के, मेरे खुद के लोग गए, जमींदार गया, हाली बैठा हुआ, तो आप उनको दें। जो पीढ़ियों से हाली कर रहा है तो उसको जमींदार बनने की आप उसको दें, उसका खाता दें उसको। तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा, और 1997 में एक टर्न आया, और वो टर्न ये था कि हमारे चीफ मिनिस्टर थे गौश अली शाह, सॉरी गौश अली साहब, डी फिक्टो चीफ मिनिस्टर सिंध के थे, नून की नवाज शरीफ लीग में।
उस टाइम मैं भी MPA था, पीर नूर मोहम्मद शाह साहब, इनायत अली शाह एंड अरबाब फैज़ मोहम्मद और मैं। तो हम चारों इकट्ठे हुए। मैंने इन तीनों को कहा कि अभी ये राइट टाइम है और चल के रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। और ये तीनों आज नहीं है मेरे साथ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये तीनों मेरे साथ में गए हैं, हम लोग गए हैं चीफ मिनिस्टर हाउस और यही दरख्वास्त चीफ मिनिस्टर साहब को दी है। एंड राइट एंड दैट उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने गवर्नर को भेजी है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजी है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है। और उस टाइम प्रेसिडेंट थे ये अपने तारक रफीक तारक, प्रेसिडेंट के पास पहुंची। अब जैसे ही वहां पे प्रेसिडेंट के पास में पहुंची है चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट भाई इस ऑर्डिनेंस को लिफ्ट किया जाए, तो विद इन अ वीक गवर्नमेंट चली गई और मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। जनरल साहब ने टेक ओवर कर लिया मुशर्रफ ने। पर आज भी ऑन द रिकॉर्ड, बहुत कम लोगों को पता है, ऑन द रिकॉर्ड आज भी जो फर्स्ट स्पीच नेशन को, फर्स्ट तकरीर जो मुशर्रफ साहब ने नेशन को की थी, उसके अंदर बाकायदा आपने ऐलान किया है, क्योंकि वो हमारी सिंध की तरफ से समरी पड़ी हुई थी वहां पे, वो साइन के ऊपर पड़ी हुई थी और गवर्नमेंट चली गई। फर्स्ट स्पीच में आपने तकरीर में कहा कि ये ऑर्डिनेंस मैं लिफ्ट करता हूं और ये जमीन लोगों को दी जाए, दुकानें दी जाए, घर दी जाए। दिस इज ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड। आज भी आप उठा के, अब ये आज के ज़माने में तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपको कोई जाके, आप सब विराजमान है और सब जो है दिन रात, मेरे ख्याल में एक उंगली तो गूगल पे होती है। तो मेहरबानी करके मैं ये ख़त्म कर लूँ तो फिर आप धोखा दे देना गूगल में, जो नहीं निकले तो सिर्फ फ़ोन करके मेरे को कहना है राणा साहब ऐसी फूंके नहीं दिया कर, मैं रख दूंगा फ़ोन। तो बहरहाल आपने फर्स्ट हो गई बात, लेकिन यहाँ तक जब वो चीज़ पहुँची, सिंध तक जब वो पहुँची, तो आपने तो ऐलान किया था कि जमीनें गरीबों को मुफ्त में दी जाए, माना गरीबों को दी जाए, अलॉट की जाए, जो वहाँ पे बैठे हुए काश्तकार हैं उनको दी जाए। पर जब यहाँ पे सिंध तक पहुँची तो उसका नमूना ही चेंज हुआ था। सिंध गवर्नमेंट के पास में ये आया कि आप इनको अलॉटमेंट दें, मकामी हकूक दें, इनको ये दुकानें दें वगैरह दें। तो उस टाइम जो भी इनकी थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, हम लीज पे देंगे। वो कभी ना लीज हुई ना कभी दी गई। एक तो बात ये, इस वक्त प्रेसिडेंट मेरी ही पार्टी से, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो मैं आपके ध्यान में ये बात लेके आया था, आसिफ साहब के ध्यान में मैं ये बात लेके आया था कि सर फर्स्ट टाइम यू हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। पहले जब आप प्रेसिडेंट हुए उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, यू शुड हैव गिवन दिस राइट टू द पीपल। तो आपने मेरे को यही कहा कि राणा, मेरे को किसी ने इस बात का ध्यान में मेरे को किसी ने दिया ही नहीं है। तो इस टाइम आई पर्सनली, मैंने कहा लोहा गर्म है और ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ना होनी है। एक जब डिक्टेटर ही ऐलान करके चला जाता है तो ही इज़ द, वो तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पार्टी के हेड है। तो देन आई रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला, अब मैंने पुटअप किया नोट, मैंने कहा सर ही राइट देन एंड देयर सीनियर मेंबर बोर्ड को कहा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट समरी फ्लॉट करें
ताकि I can give it to governor और governor said should go to president. तो वो समरी अभी तैयार फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट हो रही है और उसके अंदर जो किया गया है उसमें मेरा यही है कि 50-50 साल हो गए हैं, इस जमीन के ऊपर टैक्स भी वसूल किया गया है, पर टैक्स अब किस खजाने में जाता है उसका आज तक किसी को पता नहीं, क्योंकि जिससे टैक्स लिया जाता है वो पर्ची पे लिखा होता है, उसके पीछे लप्पो, ना अभियाना ना ढल ना अभियाना, नहीं लप्पा। अब वो लप्पो के कुंजे में तो जाए कित तो जाए वो मालिक की खबर है। तो ये और इसी के ऊपर ये 40-45 साल के अंदर जितना इन लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, इन ठेकेदारों की तरफ से एक दूसरे को लड़ा के केसेस करके, ये दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है ये यकसाला, इसने इतना इनको किया हुआ है कि उसकी इलाज जो है अब सिर्फ यही है कि ये ऑर्डिनेंस लिफ्ट किया जाए और बाकायदा लोगों को बैठे हुए बसे हुए हैं, कहीं से बाहर से आने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की वहाँ से बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आबाद गाह रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, सीधा सीधा अलॉटमेंट मुफ्त इनको ज़मीनें दी जाए, मालकाना हकूक जो है इनको घर बैठे को मिलना चाहिए, जो दुकानें इतने सालों से संभाल के बैठे हुए उनके नाम होनी चाहिए, घर जिनमें बैठे हुए हैं उन पे नाम होना चाहिए, ताकि इनको देर है पर इंसाफ अच्छा सर, जिस तरह ये अभी आपने बताया 2.5 लाख एकड़, इसके लिए क्या सर्वे वगैरह वो हो चुका है या जो लोग बैठे हुए हैं या काफ़ी लोगों ने कब्जे भी किए हैं, तो इस सिलसिले में कोई पॉलिसी बनाई गई है? जब किसी को देने की नीयत नहीं थी तो पॉलिसी किस बात की बनेगी? अब जब आप देंगे, वंस यू लिफ्ट द ऑर्डिनेंस, तो इसके अंदर तो वो बैठे हुए हैं, सर्वे के अंदर बैठे हुए हैं, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, सारे तप्पेदारों के पास में, रेवेन्यू के पास में, द रिकॉर्ड इज वेरी मच देयर, मकामी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, मेरी खुद की जमीन, ये बैठा हुआ हूं मैं, ऐसे कई बहुत ऐसे केस हैं, मेरी खुद की जमीन जो मेरे खाते में थरकी हैं वो एनिमी प्रॉपर्टी में चली गई इन्हीं तप्पेदारों की हेराफेरी से। और ये नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा है 5 लाख एकड़ भी तो हमने अलॉट की थी भुट्टो साहब के टाइम पर, उसी में सूरत हाल यही था, छोड़ के जो मालिक गए वो गए, बाकी इंडिया से वहां से मुसलमान आए वो भी उन जमीनों पे बसे, यहाँ के थे वो भी बसे, ओपन कचहरी होती थी, असिस्टेंट कमिश्नर 3 साल मुसलसल असिस्टेंट कमिश्नर, ओपन कचहरी हर तप्पे तप्पे में करता गया, उसी टाइम अलॉट करता गया, करता गया, उसी टाइम अलॉट करता गया। दिस इज हाउ इट हैज टू बी, दिस इज कोई बाहर से तो कोई आया नहीं, दिस इज हाउ। 5 लाख भी तो हमने की थी इन्हीं की टीम ने, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, वन असिस्टेंट कमिश्नर, ओपन कचहरीज टू एवरी तपे के लोग हुए, उसी टाइम वेरीफाई किया, एक दूसरे पे आए, जहां पे ऑब्जेक्शन हुआ वहां पे रोका, दूसरे तपे, तीसरे तपे, चौथे तपे होके वापस आए, जहां जहां पे ऑब्जेक्शन हुए वापस ओपन कचहरी, और जो साबित हुआ उसी को उसी टाइम अलॉट मैंडेटर जाओ। कोई ये नहीं कि समरी है यहाँ से जा रही है डिप्टी कमिश्नर सीनियर मेंबर बोर्ड और ये लो एट ऑन द स्पॉट करते जाओ और देते जाओ, किया है और कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। सर इससे अंदाजन कितने लाख लोग मुस्तफिद होंगे? अब एक्चुअली तो मेरे पास में डेटा नहीं है, एक आइडिया मतलब 2.5 लाख में लोग क्या फैमिलीज हैं, अब किसी के अंदर ये वहाँ पे थरका है, वो छोटे से छोटा खाता जो है वो करीब 5 रुपए का, माना 25-30 एकड़ का, तो छोटे में छोटा खाता, ये है 2.5 लाख एकड़। अब आप ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितनी फैमिलीज इससे है। अब नगर के अंदर अब नगर के अंदर वीरावा,
वीराबाई जागीर 17,000 एकड़ की वो एक जागीर है जो छोड़ के गया है एक बंदे के नाम। अब वो 17,000 एकड़ के अंदर तो लोग बसे हुए हैं ना, सही। जो पीढ़ियों से हाल ही रहा हुआ है उसके लिए वो उसके अंदर आप अंदाजा लगाएं, जब उसको खाता मिलेगा तो कम से कम खातेदार बन के, जमींदार बन के अपने औलाद को कहेगा ना इसके बाद में तू इसका जमींदार है। अभी तक तो हाल ही रहा है ना, सही। इससे बड़ी खिदमत और क्या होगी, सही। इससे बड़ी काम तो क्या है। आप ये नौकरियों के पीछे, पट्टे वालियों के पीछे रोज दरखास्तें जमा करवाते हैं ना, रोज। ये तो घर बैठे हुए रोजी है, सारी उम्र की रोजी आप दे देते। हमेशा माण्हू सवाल जॾहिं करे तो उनखे ख़बर हुजणु खपे कि सवाल कंहिं सां थो करे। आऊं आहियां रिज़र्व सीट ते, ऑन रिज़र्व सीट। रिज़र्व सीट माना मुंहिंजी को कॉन्स्टिट्यूंसी न आहे, मुंहिंजो सॼो अमरकोट ज़िलो आहे, थरपारकर ज़िलो। ओके, इहा ई आहे जेका घटियूं, जेका मेन जेका मूंखे, छाकाणि आऊं बि इन शहर जो वासी आहियां, हाणे 15 साल में न थियो आहे, तो 15 साल में जेका MP MN हुआ हुन खां वञी पुछो छा थियो छा न थियो। पर हिन भेरे जॾहिं आऊं वोट घुरणु वियुसि पार्टी जे लाइ, स्पेशली अमरकोट म्यूनसिपैलिटी में, त इहो मुंहिंजो वादो हो म्यूनसिपैलिटी जे 14 वार्डनि सां, इहा मुंहिंजो वादो हो कि 15 साल अवां ॾिना, हाणे रुगो 5 साल रहण खे ॾियो। ऐं हीअं कोन थो चवां कि पेरिस ठाहे छॾियो, हिकु त अंग्रेजी जो अखर ई भेट अहिड़ो ॾुखियो आहे, की को पेरिस को लंडन को की को, ओ दादा ओ साईं पेरिस, ओके, अहिड़ा अखर मूं सां कोन वठिबा। बाक़ी एतिरो आहे हिन 5 सालनि जे अंदरि जे मूंखे मौक़ो ॾिनो, म्यूनसिपैलिटी खे आऊं पेरनि ते बीहारे छॾियो। प्रेस क्लब को भी, प्रेस प्रेस क्लब पर आप आते ही अभी हो, क्या किया, जब आए हैं तो अब आपको भी पैरों पे खड़ा करते। अरे की थियो तो यार, ले गया था ना भाई। आए ये हींअर वाटर सप्लाई जी भी आऊं भाया तो मूं ॿुधो आहे। हाणे हींअर वेंदुसि, हाणे ही बजट सेशन चालू थींदो असांजो, त हिन मां ही शाह साहब न नवाब साहब वारनि न कयो आहे, तो मुंहिंजे ख़्याल में कंफर्म मूंखे न आहे, पर जीअं मूं ॿुधो आहे कंफर्म त हाणे थींदो जॾहिं ही बजट बुक थींदी। पर क़रीब अरब 1.5 अरब जी जेका आहे स्कीम, 1.5 अरब सुना था मेरे लिए चांद है, 1.5 अरब का है ना। हाँ, जे अगरि जे ही थी थो वञे त जेका आहे, छाकाणि पाणी जी शॉर्टेज आहे, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट थी वियो आहे, ॿारहाड़ी सां माण्हू हिते अची अची सरकारी बनियुनि ते कब्ज़ा करे करे कॉलोनी जी कॉलोनियूं ठाहे छॾियूं। हाणे उनजो इहो ई आहे कि जेतिरी तक पाणी जे लाइ सेपरेट बंदोबस्तु न थींदो ओतिरी तक पाणी न पहुचे। पर उमेदु आहे ईअं 5 साल में बाक़ाइदा।